आसमान में सुराख क्यों हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये दो पंक्तियां टाटा मोटर्स पे बिल्कुल सही है। टाटा मोटर्स जो सिर्फ 10 साल पहले अपनी खराब क्वालिटी की कार्स के लिए जानी जाती थी, टैक्सी बनाने वाली कंपनी के नाम से जानी जाती थी, जिसकी कार्स में बहुत सारी डिफेक्ट्स और बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी, वो कंपनी आज मारुति, होंडा, युंडाई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ रही है। ये टर्न अराउंड कैसे हुआ, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आखिरी तक देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है 2016 में, जब गुंटर बुशचेक नाम के एक जर्मन को टाटा मोटर्स का सीईओ बनाया जाता है। गुंटर बुशचेक एयरबस और डेमलर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे काम कर चुके होते हैं और उन्होंने बहुत सारे टर्न अराउंड देखे होते हैं। और दूसरी तरफ 2017 में एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया जाता है। एन चंद्रशेखरन जो टीसीएस के सक्सेस के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों टॉप एग्जीक्यूटिव्स अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते थे। ये दोनों एग्जीक्यूटिव हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते थे और इन्होंने टाटा मोटर्स को एज अ चैलेंज लिया, क्योंकि उस टाइम पे टाटा मोटर्स की हालत बहुत खराब थी और उन्होंने सब जगह पे ये अनाउंस कर दिया कि वी आर गोइंग फॉर द टोटल टर्न अराउंड ऑफ द टाटा मोटर्स। उन्होंने डीलरशिप को बता दिया, कस्टमर को बता दिया, मीडिया को बता दिया, अपने एम्प्लॉइज को और अपने इन्वेस्टर को यह बता दिया कि हम लोग जा रहे हैं टाटा मोटर्स के टर्न अराउंड के लिए। और बहुत ही रोमांचक जर्नी की शुरुआत होती है। इन दोनों एग्जीक्यूटिव्स को पता होता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो कोई हमारी प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। 10 साल पहले अगर आपने टाटा की गाड़ी देखी होगी तो आपको पता होगा कि टाटा की कार्स को देख के ही नहीं लगता था कि ये कोई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। इसलिए सबसे पहले टाटा की गाड़ियों के आउटर लुक्स यानी एक्सटीरियर्स पे काम करना शुरू करते हैं और उसके लिए इंपैक्ट डिजाइन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और टाटा की गाड़ियों की डिजाइन एक्सटीरियर ऐसे बनाए जाते हैं कि पहले ही बार देख के किसी को वो गाड़ी पसंद आ जाए और उसके जो लुक्स होते हैं, उसकी जो इमेज की जो इंपैक्ट होती है, वो कस्टमर अपने साथ हमेशा के लिए कैरी करे। गाड़ियों के बाहर के लुक्स के बाद गाड़ियों के अंदर के लुक्स पे काम शुरू होता है। यानी टाटा की गाड़ी में अगर अंदर कोई बैठे तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि बहुत बड़ी ब्रांड के अंदर कोई बैठा हुआ है। इसके लिए जो जगुआर और लैंड रोवर में जो ओमेगा मॉड्यूल यूज करते थे, उन मॉड्यूल्स का आर्किटेक्चर के लिए यूज किया जाता है। लेग स्पेस, हेड स्पेस, एक्सेसरीज बहुत अच्छे तरह से इंटीरियर में सजाया जाता है और कस्टमर के एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतरीन बनाया जाता है। उसके बाद सेफ्टी पे फोकस किया गया। सेफ्टी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले टाटा की गाड़ियों में सेफ्टी को लेके बहुत सारी कंप्लेन आती थी, लेकिन आज टाटा के सभी मॉडल्स के पास इंटरनेशनल 5 स्टार रेटिंग है सेफ्टी के लिए। टाटा की गाड़ियों में स्टेट ऑफ द आर्ट और डिजिटल टेक्नोलॉजी डाली गई और उसके लिए टाटा एलेक्साई, टीसीएस, टाटा टेक्नोलॉजी जैसी ग्रुप कंपनियों की मदद ली गई। आज टाटा की गाड़ियों में 90 डिग्री पे खुलने वाले दरवाजे, बेहतरीन कूलिंग सिस्टम और बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम आपको मिलेगी। आने वाले समय में टाटा की गाड़ियों में टच स्क्रीन भी नहीं रहेगी, पूरी जो सिस्टम है गाड़ी की वो वॉइस से कंट्रोल होगी। और उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल मॉडल्स लॉन्च किए जाते हैं। 2017 में टाटा नेक्सन को लॉन्च किया जाता है। 2019 में टाटा हैरियर आता है। 2020 में टाटा नेक्सन का ईवी मॉडल लॉन्च किया जाता है और 2021 में पंच को लॉन्च किया जाता है और ये सभी मॉडल्स बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। टाटा की जो ब्रांड इमेज होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। जो कस्टमर्स पहले मारुति, होंडा और hyundai के पीछे भागता था, वो अब टाटा की गाड़ी खरीदने के लिए वेटिंग में, लाइन में खड़े रहता है।
दूसरी तरफ डीलर नेटवर्क को बहुत ही स्ट्रांग कर दिया जाता है। डीलर को बता दिया जाता है कि अब हम पुरानी टाटा नहीं रहे, अब हम नई टाटा बन गए हैं। अब कस्टमर को डिस्काउंट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टेट ऑफ द आर्ट और डिजिटल टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां बना रहे हैं। अगर कस्टमर को चाहिए तो हम फाइनेंस दे सकते हैं, क्योंकि टाटा की अपनी फाइनेंस की कंपनियां होती है। डीलर को अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, आफ्टर सेल सर्विस बेहतरीन कर दी जाती है। तो इस तरह से डीलर नेटवर्क के थ्रू कस्टमर को बेहतरीन सर्विस दी जाती है। टाटा बेसिकली 4 सेगमेंट में ऑपरेट करता है। सबसे पहले आता है पैसेंजर व्हीकल, जिसमें हमारी नॉर्मल गाड़ियां आती है। इसमें टाटा का मार्केट शेयर 13.4% पे है और टाटा तीसरे नंबर पे है। दूसरा आता है कॉमर्शियल व्हीकल, जिसमें टाटा मोटर्स मार्केट लीडर है 41% मार्केट शेयर के साथ। इसमें टाटा मोटर्स बस और ट्रक्स बनाती है। तीसरा आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें भी टाटा मोटर्स मार्केट लीडर है 80% मार्केट शेयर के साथ। और चौथा आता है लग्जरी कार्स, जिसमें जगुआर और लैंड रोवर जैसी गाड़ियां आती है। कॉमर्शियल व्हीकल के टर्न अराउंड के बिना टाटा मोटर्स का टर्न अराउंड हो नहीं सकता, क्योंकि टाटा मोटर का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से 20% रेवेन्यू कॉमर्शियल व्हीकल यानी बस और ट्रक से आता है। कॉमर्शियल व्हीकल को सक्सेसफुल बनाने के लिए टाटा मोटर्स ने डीलर नेटवर्क को बहुत ही स्ट्रांग बना दिया। जो पहले डिस्काउंट देते थे वो देना बंद कर दिया, तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। आफ्टर सेल सर्विस बेहतरीन कर दी गई और बल्क डील पे, जो बड़ी बड़ी डील होती है 500 व्हीकल्स 1000 व्हीकल्स की, वैसी जो डील्स होती है उस पे फोकस करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। और दो चीजों की वजह से कॉमर्शियल व्हीकल का सेल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। एक तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आया, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बूम की वजह से कॉमर्शियल व्हीकल्स धड़ल्ले से बिकने लगे और सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आई, यानी आप अपना व्हीकल 15 या 20 साल से ज्यादा नहीं रख सकते। जो पहले ट्रांसपोर्टर 30-30 40-40 साल तक अपने व्हीकल्स चलाते थे, उनको अब नए व्हीकल्स लेने पड़ेंगे, और उसकी वजह से कॉमर्शियल व्हीकल्स का सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा, जिसमें टाटा मोटर्स मार्केट लीडर था। गुंटर बुशेक को पता था कि आने वाले समय में पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करने वाली है, तो उन्होंने पहले ही दिन से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनके पास टेक्नोलॉजी कंपनीज का पूरा पोर्टफोलियो है, और इस पोर्टफोलियो की मदद से उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना नहीं शुरू किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा इकोसिस्टम बनाना शुरू कर दिया। यानी टाटा केमिकल बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, टाटा पावर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा, टाटा ऑटो कंपोनेंट सेमीकंडक्टर और चिप की सोर्सिंग पे काम करेगा, टाटा एलएक्सआई टाटा टेक्नोलॉजी और टीसीएस डिजिटल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। तो इस तरह से टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज्यादा ग्रोथ दिया, और आज टाटा मोटर्स ईवी सेगमेंट में मार्केट लीडर बन गया है। लेकिन टाटा मोटर्स के टर्न अराउंड का जो मेजर पार्ट है वो ऐसे सेगमेंट से आ रहा है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, और वो सेगमेंट है लग्जरी कार सेगमेंट। लग्जरी कार सेगमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए टाटा मोटर्स ने उन मॉडल्स पे फोकस करना शुरू किया जो मॉडल्स बहुत ही ज्यादा मार्जिन वाले मॉडल्स थे, और उन मॉडल्स को डिसकंटिन्यू कर दिया जिसमें मार्जिन बहुत कम था। यानी जगुआर सेडान जैसे जो मॉडल्स थे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसकी वजह से जो लग्जरी कार्स के जो डीलर्स थे उनका जो ब्रेक इवन था वो बहुत ही कम हो गया। यानी पहले डीलर 6000 गाड़ियां बेच के ब्रेक इवन करता था, अब डीलर सिर्फ 3000 गाड़ियां बेच के ब्रेक इवन करने लगा। यानी डीलर्स की और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगी। दूसरी तरफ इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ने लगी और लोग ज्यादा से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां और एसयूवी गाड़ियां खरीदने लगे, तो उसकी वजह से टाटा का जो लग्जरी कार सेगमेंट है वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया, और आज जेएलआर यानी जगुआर और लैंड रोवर टाटा मोटर्स के टोटल प्रॉफिट और रेवेन्यू का 65%
कंट्रीब्यूट करते हैं। टाटा मोटर्स के सीएफओ के हिसाब से आने वाले 2 सालों में कंपनी का जो डेट है वो जीरो हो सकता है और कंपनी का ये टारगेट है कि आने वाले 2 सालों में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को 10% तक लाया जाए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जिस तरह से टाटा मोटर्स ग्रो हो रहा है उस हिसाब से टाटा मोटर्स आने वाले 4 से 5 सालों में मारुति, होंडा, युंडई को पीछे छोड़ के इंडिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी बन सकता है। दोस्तों, बिजनेस लीडर या पॉलिटिकल लीडर चाहे तो पूरी की पूरी सिस्टम की काया पलट कर सकता है और यही हमने देखा कि कैसे एन चंद्रशेखरन और गुंटर बुशचेक ने टाटा मोटर्स की काया पलट कर दी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे सबको पता चले कि टाटा मोटर्स का टर्न अराउंड कैसे हुआ। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए क्योंकि दुनिया बदल रही है।